नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास, धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं से संबंधित है। हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की, द्वारका के पतन की और यादवों के नाश के बारे में। यह कहानी न केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के सत्य, धर्म और अधर्म के अंतर को भी समझाती है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ, तो यद्यपि पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय उनके लिए सुख और समृद्धि लेकर नहीं आई। इसके बाद की घटनाएं भी बहुत ही दुखद और शोकपूर्ण थी। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के बारे में, द्वारका के पतन की कहानी और यादवों के नाश की पूरी कथा। कृष्ण भगवान का जीवन हमेशा से ही चमत्कारी और अद्भुत घटनाओं से भरा रहा है। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना था। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण का जीवन एक नई दिशा में मुड़ने लगा। पांडवों ने युद्ध जीता, लेकिन युद्ध के बाद के समय में दुख, पीड़ा और संघर्ष की कोई कमी नहीं थी। कृष्ण का जीवन अंत तक अद्भुत घटनाओं से घिरा रहा और यह समय उनके लिए एक तरह से उनके कार्यों के पूरा होने का समय था। एक दिन कृष्ण द्वारका में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे, जब उन्हें यह आभास हुआ कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनका मुख्य उद्देश्य धरती से अधर्म का नाश करना था, जो उन्होंने पांडवों के माध्यम से पूरा किया। अब उनकी अंतिम यात्रा की बेला आ गई थी। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक था कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले का हमेशा संरक्षण होता है। लेकिन जैसे ही वे धरती पर धर्म की स्थापना कर चुके थे, द्वारका का पतन आरंभ हो गया। द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था, एक अद्भुत और समृद्ध नगर था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पर कृष्ण के परिवार और यादवों का राज्य था। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षण निकट आ रहे थे, द्वारका में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। श्री कृष्ण के दिव्य कार्यों के समाप्त होने के बाद उनके परिवार के लोग आपस में संघर्ष करने लगे। यादवों में आपसी कलह और हिंसा बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप द्वारका का नगर टूटने लगा। यादवों के बीच लड़ाई बढ़ी और अंत में द्वारका पूरी तरह से नष्ट हो गया। समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समाहित कर लिया और यह नगर अब इतिहास के पन्नों में एक स्मृति बनकर रह गया। द्वारका के पतन के साथ ही यादवों का भी अंत हो गया। यादवों में लड़ाई की शुरुआत भगवान कृष्ण के ही परिवार से हुई। यादवों का परस्पर संघर्ष इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण के परिवार के लोग आपस में लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु के निकट पहुंच गए। यादवों के नाश के समय कृष्ण भी द्वारका में थे, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु के समय को बहुत शांति से स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने अपनी मृत्यु से पहले गीता के उपदेश दिए, लेकिन अब वह समय आ गया था जब उन्हें शरीर का त्याग करना था। एक दिन कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के पास गए और उन्हें यह बताया कि उनका समय अब समाप्त हो गया है। अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया कि वे अभी न जाएं, लेकिन कृष्ण ने कहा कि उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है और वे अंततः अपने दिव्य स्थान पर लौटने जा रहे हैं। कृष्ण के शरीर को एक बाण के द्वारा मारा गया था और उनके शरीर के छिन्न भिन्न होने के बाद उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनकी मृत्यु के समय द्वारका का पूरा नगर जलमग्न हो गया और यादवों का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का भी जीवन कठिन हो गया। वे द्वारका की घटनाओं को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उनका भी पतन शुरू हो गया। पांडवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और अंत में उनका भी निधन हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद का यह समय बहुत ही शोकपूर्ण था, क्योंकि धर्म की विजय के बावजूद संसार में नाना प्रकार के दुख और विपत्तियां आती रहीं। कृष्ण का जीवन एक संदेश था कि धर्म की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सत्य होता है। द्वारका का पतन, यादवों का नाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का अस्तित्व है और हम दोनों के साथ ही जीते हुए अपने कर्मों में श्रेष्ठता बनाए रखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण ने हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सत्य,
धर्म और न्याय की राह पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर किसी का समय आता है और हर जीवन का एक उद्देश्य होता है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको भगवान श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।